हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, हमारे देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम देखें तो हर घर में एक पौधा ज़रूर देखने को मिलता है और वो है तुलसी का पौधा। तो आज जाड़ों के मौसम में हम इस पौधे की देखभाल किस प्रकार से करें, इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगी। तुलसी के पौधे के बारे में बताऊंगी कि जाड़ों में हम इस पौधे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से आखिर तक स्किप न करते हुए पूरा देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आगे के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, तुलसी का पौधा जो है ये औषधीय गुणों से भरपूर है और बहुत अच्छा और पूजा के योग्य पौधा है। इसलिए इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से भी हम जानते हैं। तुलसी की 4 मुख्य किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं। एक तो देखिए ये हरी तुलसी जो मेरे यहाँ लगी हुई है, इसको हम राम तुलसी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो इसकी क्वालिटी होती है उसमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, काले कलर की होती हैं और उसमें जो ऊपर ये मंजरी लगी होती हैं वो भी जो हैं वो लाल कलर की होती हैं। तो उसे हम श्याम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 2 क्वालिटीज़ और तुलसी की आती हैं, वो हैं वन तुलसी और कपूर तुलसी। पर वन तुलसी और कपूर तुलसी लोग बाग अपने घर में कम लगाते हैं, वो वनों में ज़्यादा पाई जाती हैं और पूरी तौर पर औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। जाड़ों के मौसम में फ्रेंड्स ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी तुलसी सूख गई और उसकी पत्तियां झड़ गई, ख़राब हो गई। तो आज मैं जाड़ों में हम तुलसी के पौधे की किस प्रकार से देखभाल करें कि वो हरा भरा बना रहे, इसी के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि आपकी तुलसी भी जाड़ों में सुरक्षित रहे। तो पहली चीज़ जो मैं तुलसी के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ वो ये है कि जाड़ों के मौसम में यदि आपके तुलसी का पौधा गमले में लगा है और वो ऐसी जगह पे रखा है जहाँ धूप नहीं आती है और ओस गिरती है, तो उसे हटा के आप धूप में रखें। क्योंकि तुलसी का एक गुण होता है कि इसे सर्दी से ज़्यादा गर्मी पसंद होती है। सर्दी इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो इसे पूरी धूप मिलनी चाहिए। तो आप अपनी तुलसी को जाड़े के मौसम में जो है वो धूप में रखें। इसके साथ ही अगर उस पर ओस गिरती है तो हम लोग ये भी करते हैं कि रात में एक पतले कलर का सफ़ेद या लाल कपड़ा तुलसी को आप ढाँक दें ताकि ओस का सीधा असर तुलसी के पत्तों पे ना हो, क्योंकि ये नाजुक होती है और मॉर्निंग में आप चाहें तो उस कपड़े को धूप इसे मिले तो आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए इसमें जो है ये इस तरीके के बीज और फूल आने लगते हैं जिनको हम मंजरी बोलते हैं। ये देखिए, जिनको हम मंजरी बोलते हैं, तो ये तुलसी में से आप जो है रिमूव कर दें, क्योंकि उससे होता ये है कि जो हमारे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी ये फूल लेने लगते हैं और हमारे जो तुलसी के पत्ते हैं वो छोटे हो जाते हैं। छोटे हो करके वो झड़ जाते हैं और उनको पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। इससे भी जाड़ों में हमारी तुलसी कमज़ोर पड़ जाती है। वो मंजरी पवित्र होती है, उसको आप इधर उधर मत फेंकिए, उसको आप उसी गमले में या किसी दूसरे गमले में डाल दीजिए। जब गर्मी का मौसम आएगा तो तुलसी जो है वो सीड से ही जर्मिनेट करती है, तो आपके घर में और भी छोटे छोटे तुलसी के पौधे निकल आएंगे, जिससे कि आपके घर में पौधों की कमी नहीं होगी। दूसरी इसके बाद का जो पॉइंट मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो बहुत ज़रूरी होता है कि जाड़ों में कभी हमें ज़ुकाम हो जाता है, कभी सर्दी हो जाती है। तुलसी की चाय सबको बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही लोग बाग इसका सेवन
काढ़ा बनाकर भी करते हैं, तो हमें तुलसी की प्रॉपर देखभाल जाड़े में ज़रूर करनी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुलसी के बारे में बताना चाहती हूँ, इसकी हम पूजा करते हैं, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बर्तन जिससे हम तुलसी के पौधे में जाड़ों में पानी देते हैं वो अपेक्षाकृत छोटा हो। वो गिलास है, लोटा है, वो जो भी कुछ है वो छोटा हो, जिससे कि तुलसी के पौधों की जड़ों में कम पानी जाए और रूट रॉट की समस्या ना पैदा हो। ओवर वाटरिंग से फ्रेंड्स हमारी तुलसी जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए जाड़ों में ये विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी में कम पानी पड़े तो अच्छा है। इसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इसमें जो ये जो मंजरी आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लावर्स के रूप में, इनमें आपने अक्सर देखा होगा कि जाड़े के दिनों में या वैसे भी गर्मी के दिनों में भी इस पर जो है वो काले काले जो है वो कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े जो हैं इसकी पत्तियों में भी, ये जो हरी हरी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इनमें भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होने से अक्सर जो है इनकी साइड भी कट कर देते हैं और तुलसी की पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। इनको क्योंकि हम चाय में वैसे भी पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ऊपर से इन फूलों को और मंजरी को काट दें। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि 15 दिन में एक बार आप अपनी तुलसी पे नीम ऑयल का स्प्रे करिए। एक आधा चम्मच नीम ऑयल एक स्प्रे बॉटल में डाल के उसमें पानी भर के उसका स्प्रे 15 दिन में करिए, तो आपके ये जितने भी काले कलर के कीड़े होते हैं ये सब गमले से नीचे गिर जाते हैं और आपकी तुलसी की पत्तियाँ साफ़ हो जाती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो ये मैंने आपको पॉइंट बताए, तो अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो जाड़ों में आप अपनी तुलसी में ये उपाय करके देखिए। आपकी तुलसी ख़राब नहीं होगी, सालों साल चलने वाला पौधा है, एक शुभ पौधा है। इसको आप अपने गेट पे लगाइए, अपने अगर आपके उसमें थंब बना हुआ है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम जाड़ों में अपनी तुलसी की देखभाल कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।